एक बहुत बड़े रामायण से कथा बताने के बारे में बता रहा हूँ कि हनुमान जी राम भक्त थे और ऋषि जो थे वो भी राम भक्त थे। वो कौन थे? च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि ने अपनी पूरी जिंदगी जो भी तपस्या की वन में निकाल दी और इतनी तपस्या घनघोर तपस्या करी उन्होंने कि उनको बुढ़ापा आ गया। पूरा जो अपना बालावस्था, जवानी अवस्था जो भी थी, किशोरावस्था थी, सब बुढ़ापे में बदल गई। और ये अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए बेटा कि उन पर दीमक चढ़ गई। क्या चढ़ गई थी? दीमक चढ़ गई। और दीमक चढ़ गए, उनके इतना तेजस्व प्राप्त हुआ उनको कि उनके आँखों से शक्ति की लौ निकलने लगी। उस घनघोर जंगल में लौ निकलने लगी और उस तरीक़ा से उन लोगों को अपने आप में सोचने को एक समय बहुत था कि अपनी तपस्या में उतरी कि भगवान से किस तरीक़ा से मिलना है, क्या करना है। उनकी अपनी तपस्या हो गई। एक समय पर ऐसा समय आया कि उस जगह पर घूमते फिरते चारों तरफ से उस दीमक की जो पिंडी महादेव की जो बनी हुई थी आकृति ऋषि जिनकी जो च्यवन ऋषि थे, अब उनको आकर के उस जगह पर उस इलाके के जो राजा थे उनकी बेटी थी स्वकन्या और अपने सखियों के साथ में और अपने पिता के साथ में उस घनघोर जंगल में घूम रही थी। बड़ा अच्छा सुहाना समय था। तो उनके ये चमत्कार कहाँ से आ रहा है? पिताजी ने इधर काम कर वो अपनी सखियों को लेकर के इधर चली गई। राजा अपनी सेना के साथ में और अपने जगह पर एक टापू पर बैठे हुए उस जगह पर जाकर के देखा कि ये क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। देख करके जैसे उनकी जगह पर बहुत रोशनी का प्रकोप हो रहा और उस दीमक में से अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे रोशनी निकल रही। उस रोशनी को देखने के बाद में इस तरीक़ा से ऐसा लगा उन्होंने कि ये तो बड़ा चमत्कार आपको मिला। उन्होंने एक लकड़ी को लेकर के उनको उस क्षेत्र की तरफ नजर करते हुए उन्होंने देखा तो किया तो उसकी नेत्र में चले गए। ऋषि का नेत्र जो फूट गया था उसमें से खून निकल के उस लकड़ी पर लगा तो राजकुमारी स्वकन्या बड़ी घबरा करके परेशान हो गई कि ये क्या हुआ मुझसे अपराध, ये पाप क्या हुआ। ऋषि इतनी देर वो भागी अपनी सखियों के साथ में और ऋषि च्यवन गुस्से में आकर के उदल बदल होकर के मान के राजकुमारी स्वकन्या आपको मैं शराब देता हूँ, इस गलती का परिणाम तुमको भोगना होगा और पूरी सृष्टि को भोगना होगा। ये पूरी सृष्टि को उदल बदल हरे बड़े पेड़ हो खड़ने लगे, आदमी चलते फिरते लोग थे उड़ने लगे, कोई उड़ करके गिरने लगा। बड़ा उल्टा सीधा माहौल बनाने के बाद में बड़ा टेंशन बन गया। लोग आने के राजा भागा, राजा को बताया बेटी ने कि ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई है, पिताजी मैं क्या करूँ। उनकी बेटी चलिए माफ़ी मांगते, राजा ने पैर पकड़ लिए, सब कुछ किया पर ऋषि का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। फिर उस बेटी ने भी पैर पकड़ लिया कि मुझे दंड दो, पूरी सृष्टि को दंड मत दो, मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है कि जाने का अनजाने का भी जो भी होता है दंड तो दंड ही होता है। तुमने गलती की है, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ मैंने गलती की है, तो इस गलती का प्रावधान मैं ही करूँगी, वो मुझे ही उसका दुख भरना होगा और तुम मुझे दो। मान के इसका दुख का कारण ये होगा, इसका तुम मुझे सेवा करोगी जीवन भर, मुझसे शादी करोगी। तो वो सोच में पड़ी, कहाँ एक 50-60 साल के 70 साल के 80 साल के ऋषि मुनि, कहाँ स्वकन्या 116 से 20 साल की उम्र की सुंदर नारी, सुंदर कन्या थी अद्भुत रूप से। मगर पिताजी तो सोचने में कहाँ करूँ, माफ़ कर दो इस बेटी को, ये कहाँ तुम्हारे, तो तुम कहाँ जी, इसका क्या हुआ मानी जो भी है। तो बेटी ने स्वीकार किया कि मैं स्वीकार करती, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी जब तक मुझसे इसका पाप का पश्चाताप नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनसे शादी कर ली और शादी करने के बाद में वो अपनी तपस्या में फिर लीन हो गई। उन्होंने तपस्या में ही वो उस जगह पर और वो उस जीवन का जो समापन करने का जो तरीका बनाता है, जीवन जीने का तरीका बनाता है, लोग उस जगह पर सेवा करती रही। अकेली उन्हीं ऋषि मुनि थी, वो तो समाधि के तौर पर थे, बैठे हुए थे, नवाना दुबाना बैठे हुए, उनको समाधि के तौर पर जो भी थे उनको सब कुछ देख राय करना, पूजा पाठ की सामग्री नाम धो करके अपने पति धर्म को निभाया उन्होंने। पति धर्म के हिसाब से जो पत्नी का जो कार्य होता है वो कार्य पूरा किया उन्होंने। और उस जगह पर एक दिन अचानक उनकी तपस्या पूरी सफल हो गई। सफल होने के बाद में वो अपनी जगह से हले दिए। उन्होंने कहा शुक्रिया से हम आपकी तपस्या, जो आपने हमारी तपस्या में हमारा सहयोग किया है, हमारी सेवा की है, हम बहुत खुशी हैं आपसे, हम खुश हैं, आपको जो मांगना है वो मांगना है।
आप जो कहेंगे, आपने जो गलती की है वो किया, हमने आपको माफ़ किया। उस जगह पर इस तरीक़ा से उन्होंने किया, ठीक है महाराज, मैं गलती जो हो गई थी जाने जाने में, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया। उस जगह पर इस बात को पूछ करके वो फिर भी उनके साथ ऐसी अच्छी की अपनी ज़िंदगी जमाने। एक दिन ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ, चमन की बोले, क्यों नहीं, कहाँ तुम इतनी सुंदर, कहाँ इतनी सुशील, तो कहाँ मैं एक बूढ़ा हूँ जो भी अम्मी, आप लोगों की किस तरीक़ा की सुख शांति का प्रावधान बन सकता हूँ, ये तो बड़ा अजीब तरह है। बन के नहीं, और कहाँ मैं एक नेत्र वाला, कहाँ मैं बूढ़ा, और तुम इतनी, तो अपने जीवन के बारे में उनसे वो इस तरीक़ा से बात करने लगे। बड़े दुखी हो रहे थे चमन महाराज जी, मुझ पर गलती हो गई, मैंने आपके जीवन में ऐसे दुख देना बन के नहीं, ये मेरा था लिखा हुआ, तो वो मुझे मिला, तो मुझे तो तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो भक्त की परीक्षा भक्त ले रहा है, ध्यान दे रहा मेरी बात समझिए, भक्त की परीक्षा भक्त ले रहा है। अब वक्त के हिसाब से उनकी कंडीशन क्या आती है, उस जगह पर अश्विनी कुमार, उनके जो पिता सूर्यदेव, उनकी माता के उनके अब उससे वो चले आए और वो आकर के बैठे, उनके भगवान ऋषिदेव, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं आपको अब जैसे एक राजकुमार की उम्र का पूरा एक औषधि के द्वारा, जड़ी बूटी के द्वारा मैं आपको रूप दूंगा, आपके नेत्र भी सही हो जाएंगे, कम उम्र के दिखने लग जाएंगे और तुम एकदम हष्ट-पुष्ट और सुंदर राजकुमार, मेरे से भी सुंदर, अति सुंदर होंगे। अच्छा, मगर मेरी एक शर्त कि मेरे समय का जो अभाव था, उस अभाव को मेरे को समझने के लिए एक शर्त मेरी पूरी करनी पड़ेगी, कि मैं करूँगा। ऋषि ने कहा, चमन जी ने कहा, हाँ स्वीकार है, तो मैं आपको 16 साल का, 20 साल का जो माता की उम्र है, वो उम्र आपके बराबर में कर दूँगा। आपको अपने जीवन का कोई भी दुख सुख महसूस नहीं होगा, जब बराबर के जोड़ा से तुम जीवन जीवोगे तो अपने आप में कमजोरी महसूस और गलती का प्रावधान है जो भी है बोलेगा, तो मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। दोनों की शर्त बराबर में रखी गई, दोनों बातें पूरी होने की थी। अब उन्होंने कहा कि क्या है ऐसा बताइए, मुझे देवताओं के समाज में मुझे दर्जा दिला। अच्छा, आपको देवता तो उन्होंने देवताओं के समान उसको समानता के तौर पर उनको दिलाने के लिए उन्होंने हवन सामग्री चालू कर दी। ऋषि महाराज चमन जी ने सामग्री चालू करने के बाद में उन्होंने आहुति देना शुरू कर दिया। वहाँ पर इंद्रदेव भागे दौड़े बांध के, ये क्या हुआ, ये तो हमारे अब इंद्र पर और हमारे साथ में बैठने लग जाएंगे एक आम आदमी के तौर पर, और एक देवता का दर्जा मिल जाएगा इनको, तो ये क्या होगा, इनकी तो पूजा होने लग जाएगी। इस तरीक़ा से बात को समझते सोचते हुए उन्होंने इस जगह पर आकर के और प्रहार दिया, उनके उनको सचेत किया ऋषि महाराज जी को। ऋषि महाराज जी ने बोला कि इसको रोक दो, ये ऐसा नहीं होगा, ये अनर्थ है, ये गलत है। उनके जो अपने आज्ञा के अनुसार अपने आहुति देते रहे, आहुति देते रहे, और उनको इधर में माता सुकन्या भी सुन रही थी। अब बोली के लिए ये क्या हुआ, इंद्रदेव ने कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मेरे वज्र का प्रहार तुम पर भारी पड़ेगा और तुमको अब लड़ना होगा, दंडित करता हूँ मैं तुमको। उन्होंने वज्र का प्रहार करने के लिए तो ऋषि चमन जी ने उनको प्रहार से रोक दिया और उनको इंद्रदेव को ही मूर्छित करने की जो शक्ति थी उनके पास, उनको थाम। अब इंद्रदेव भी हिल गए। इंद्रदेव ने कहा कि मुझे माफ़ करो महाराज जी, मुझे माफ़ करो। उस माफ़ी के लिए बन के कि तुम बताओ जो तुम कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बन के ये काम करना है, ठीक है मैं इस काम को तैयार हूँ। इस काम के अनुसार आप मुझे पहले इससे बचाइए। उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जल निकाल करके उनको समाधान का वो दिया और राजकुमार को बुला करके उनको देवताओं का रूप दे दिया, उनको समाज में शामिल कर दिया, उनको दर्जा मिला और वो आगे बढ़े। उस जगह पर वो 16 साल के उन्होंने उसको एक जड़ी बूटी औषधि जो बना करके लेके आए थे, उन्होंने उनकी बदली में उनको औषधि की और वो सुंदर एक राजकुमार अति सुंदर बन गए। ऋषि चमन काली दाढ़ी और सुंदर नवयुवक जवान की तरह देखने लगे, सुंदरता का प्रकोप है। अपने आप में इस तरीक़ा की जो परीक्षाएं घड़ी हैं उस जगह पर हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी उस जगह को सुंदर करके कथा को
इस कथा में हनुमान जी ने कहा कि आपको आगे अच्छा कि आपने हनुमान जी को उस सौकन्या वाली जो जगह आ रही थी, सौकन्या माने की कहानी सुनाई और सुना करके और उस जगह पर उनको बैठा करके उसी का शेर का जो रूप लेकर के आए थे, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। कौन? ऋषि चमन जी। जी हनुमान तो ये कैसे आए और ये किस रूप में, ये किस तरीका से आ रहे हैं इस जंगल में, उनका क्या प्रावधान है? तो माता ने सब कुछ हमें बता दिया था। तो वो सिंह के तौर पर माता को नहीं खा सकते। मान के भगवान ने तो मतलब शेरों को इस तरीका से बनाया कि उनका जो आहार होता है उस जगह पर आने के लिए उनको खाना ही पड़ेगा। उस जगह पर उसके लिए तुम मेरे आहार को क्यों आहार तुमको करोगे? तो ऋषि चमन जी ने आपने इस जंगल में सभी जीव जंतुओं को किस तरीका से हरा भरा बना करके जंगल को, इस जगह पर तुम लोग उनकी अर्धांगिनी को ही खा जाओगे, इसको भोजन बना लोगे, अपना आहार बना लोगे, तो भी तुमको माफ नहीं करेंगे। तो मुझे उनको बचाना चाहते तो तुमको आहार बनना पड़ेगा। कहा मैं आहार बन जाऊँगा मगर मेरी एक शर्त है। कैसे? माता को छोड़ना होगा। हनुमान जी, माता पीछे खड़ी है हनुमान जी के और शेर आगे खड़ा है, बीच में हनुमान जी खड़े थे। उसी के ऊपर बड़ी विडम्बना में फंस गई और भक्त की परीक्षा हो रही है। राम को भगवान को बाधा दे के आए थे क्योंकि वो लग उसके लिए जो घोड़ा दिखा रहा था सब वाला, जो राजघराने से उसकी जो यज्ञ हो रही थी उसको सफल बनाना है और चमन जी को उस जगह पर लेके जाएंगे। उस जगह पर जाने के लिए माँ पर बाधा दे के आई थी हनुमान जी। मैं देखता हूँ चमन जी को, अच्छा अब मैं भगवान के सामने कैसे जाऊँगा? मैं तो यहाँ फंस जाऊँगा, तो मेरा माँ बाधा कौन सी होगा? माता जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, माता जी मेरे इस बाधा को पूरा कर देना, मैं तो जा रहा हूँ, मैं कुछ होगा मगर चमन महाराज को अयोध्या पहुँचा देगा। राम भगवान की जो भी अयोध्या की हो रही है, इनका सबसे पहला स्थान इन्हीं का है। ये सफल करेंगे उस यज्ञ को, इनकी सबसे ज़्यादा ठीक है। मेरा जो होगा मैं करूँगी, उनको उस समाधि से जगने दो, उनको लेके मैं पहुँचूँगी वहाँ पर। तो स्वकन्या जो थी राजकुमारी, उन्होंने बाधा दे दिया। इधर ऋषि ही जो थे वो ही शेर थे, उनकी जो परीक्षा ले रहे थे हनुमान जी, वो भी राम भक्त थे और हनुमान जी भी राम भक्त थे। अब उस जगह पर वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भानु जैसी आपकी आज्ञा। उस जगह पर एकदम उन्होंने प्रहार किया तो हनुमान शांत खड़े रहे और दुश्मन पर आखिर में शेर के रूप से तुरंत ऋषि चमन जी और प्रकट हुए कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, बताइए तुम कौन? मैं पवन पुत्र हूँ और मैं राम और उनका इस तरीका से संदेश लेके आया हूँ आपके लिए, आपको लेंगे कि भगवान ने मुझे बुलाया है अयोध्या में। और ऋषि चमन जी दौड़ पड़े जैसे सुदामा से मिलने के लिए कृष्ण भगवान को दौड़ पड़े द्वापर, ऐसे अयोध्या के लिए कौन दौड़ पड़े? ऋषि चमन जी पुराने पैर दौड़ पड़े। उन्होंने पूछा भी नहीं कि मुझे भगवान ने बुलाया है। हाँ, हनुमान जी दौड़ पड़े उनके पीछे के वन के इतने बड़े भक्त, तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा। और तब हनुमान जी उनके पैरों के नीचे अपने हाथ बिछाते गए और हनुमान जी उनके आगे आगे के आपके तो खून निकल आएंगे कामों में और उनमें, और आप जैसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो ये सोचता था कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ इस दुनिया में कि राम की जो सेवा कर रहा हूँ, ये तो उनसे भी बड़े भक्त पड़े, अपना जीवन कमा दिया और आज इस तरीका से दौड़ पड़े अयोध्या के लिए। उन्होंने ये भी नहीं देखा है कि कितनी दूर पर वो कहाँ के पहाड़ देखे, ना तालाब देखे, ना नदी देखी, ना कंकड़ देखे, ना पत्थर देखे। उन्होंने इस तरीका से दौड़ पड़े वो, और वो उनके पैरों के नीचे अपने हाथ तले लगाते हुए। कौन? हनुमान जी। ऋषि फिर से खड़े हो गए, माने तुम कब तक लगाओगे? मैं तो बहुत दौड़ूंगा जब तक राम चले, माने मैं आपको सुरक्षित पहुँचाऊँगा। जब तो मेरी शर्त है तो क्या, तो मुझे सुरक्षित पहुंचाने के लिए तुमको शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं करूँगा। आपको सोते हुए मैं अपने हाथों पर लेके चल सकता हूँ, माने ले चलना पड़े। बात ये कि मैं जग गया और मेरी नींद उड़ गई और किसी जगह पर विडम्बना आ गई और मैं जग कर उस जगह पर पहुँचने से पहले तुमने बीच में, तो मेरा क्रोध तुमका सहन नहीं होगा, तुमको उसको भोगना पड़ेगा। मैं आपको हिलने भी नहीं दूंगा। ठीक है। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, आकार बढ़ा करके ऋषि चमन को अपने हाथों पर इस तरीका से सुबह करके लेके गए और सुबह करके लेने के लिए जा रहे थे उड़ते हुए। तब एक जंगल में एक असुर पैदा हुआ, वो भंग को करना चाहता था उस सभा को, ये भंग देवताओं की सभा पूरी हो गई और वो तो असुरों का राज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उस जगह को उसने एक माया रूपी पेड़ का रूप लिया। माया रूपी पेड़ की जो वे होती हैं जड़ों ने हनुमान जी के पैर को बांध लिया, हाथ को जकड़ लिया। हनुमान जी ने पर ऋषि को जगने नहीं दिया। ये तो कोई माया रूपी राक्षस का, ये जंगल में इस तरीका से पेड़ कैसे मुझको जकड़ लेगा?
उन्होंने तब ऋषि मुनि को इस तरीक़ा से घुमाते हुए, उनको जकड़ते हुए हाथों से, पाँवों से उनसे छूट करके तब हनुमान जी ने उनको ऋषि को सुला करके उस जगह पर किया। तब उनसे लड़ा करके अपने पूंछ का आकार बढ़ाया, उनसे सुरक्षित ताक्ष के तौर पर निकल करके ऋषि मुनि को उस जगह तक पहुँचाया। तब वो जो अश्व घोड़ा था, जो एक सभा का जो रूप बनाया था, उसको सुरक्षित करने के लिए ऋषि